किसी ने नहीं सोचा था कि आज के व्लॉग की शुरुआत ऐसी होगी। मम्मी के दांत में दर्द है दबाकर, सारी रात वो सो नहीं पाए और अब हम चश्मा लगाकर, साक्षी, मैं, मम्मी और वो दीपा दीदी, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इनको सबसे ज़्यादा डर लगता है दांत से और ये इनके दांत में दर्द है। सो आई होप। मम्मी आप वो कौन सा स्विच वर्ड बोलते हैं जब दर्द होती है तो? सेव। सेव। तो आपने लिखा अपने हाथ पे? हाँ लिखा। ठीक है, तो सेव सेव बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाओगे। ये सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि ये डॉक्टर के पास लेके जा रही है। इसका तो लेट्स गो। दबा दूंगी मैं। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं। पहले मैं मम्मी को लेके जाऊंगा उनके जो टूथ में प्रॉब्लम हुई है डॉक्टर के पास, और उसके बाद जो भी रहेगा प्रोसेस। और आज जो 15 नाम लेने हैं जो हमने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला है, यही सिनेरियो को देखते हुए हम आप लोगों के टेरो कार्ड्स निकालेंगे। डॉक्टर यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, यानी कि एनालाइज कर रहे हैं। और हमारे साथ में वामन भी है। ये बेचारा अपनी हंसी में छुपा रहा है दर्द और डर, क्योंकि ये भी बहुत डरा हुआ है कि इसके दांतों को चेक ना करवा दिया जाए। यहाँ पे हेयर ड्रेसिंग हो रही है मम्मी की। आपका दांत का दर्द कैसा है अब? बेटर। ठीक। साक्षी, मम्मी कहाँ पे है? मम्मी आ जाओ, हमें वीडियोस बनानी है और उसके बाद जाना भी हमने। सो इस समय मैं ऑफिस में आ चुका हूँ बहुत जल्दी। यहाँ पे अभी हम 15 नामों को लेने वाले हैं, मम्मी भी आ जाएंगे। मैंने बोल दिया है माइक स्टैंड लगाने को। समय आ चुका है आप लोगों में से करीबन 10 से 15 लोगों की डिटेल में रीडिंग करने का, उनके नाम को चेक करने का और उनके फ्यूचर के बारे में बताने का। हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दिए हैं, उनमें से हम यहाँ पे नामों को लेंगे। मम्मी ने टैरो कार्ड्स की पूजा कर ली है, अब हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग करने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट पे काफ़ी सारे लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं और अपने सवालों को दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे इस 15 सवालों के सिलसिले को। पहला सवाल आया है जस किरण कौर का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 जुलाई 1975 है। जस किरण कौर, JASKIRAN, जस किरण इनका नाम है। कहती हैं ये बॉर्न है अमृतसर की, लेकिन इस समय ये कनाडा में सेटल्ड है। When will I get my own house and start my own business? जसकिरण जी कहती हैं ये कनाडा में सेटल्ड है, अमृतसर की पैदाइश है। इनके 2 सवाल हैं। इनका घर कब होगा खुद का, और इनका खुद का बिजनेस कब शुरू होगा? जी जस किरण जी, आपका जो घर है, कार्ड्स तो मैं अभी निकालती हूँ बेटा, लेकिन जो मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा है, अगर आप सोच रही हैं घर लेने के बारे में तो विद इन अ ईयर आपका घर बन जाएगा, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और डेफिनेटली कार्ड्स भी आए हैं कि 11 महीने के अंदर आपका घर बन सकता है। जसकिरण, आपके लिए मैं बोलूँगी आपका नाम ठीक नहीं है बेटा, आप अपनी न्यूमरोलॉजी ज़रूर कराएं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कराएंगी आपकी ज़िंदगी में 50% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और प्रॉब्लम्स कहाँ है? टोटली किसी भी एंगल में आप कहीं भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती हैं, मैनेजमेंट में कमी हो जाती है, और कहीं ना कहीं फाइनेंस का अता पता नहीं होगा, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता होगा। आपको खुद को पता नहीं होता होगा कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, कितने बचे हैं, या क्या हिसाब है, हिसाब किताब में निल। तो आप अगर कुछ रेमेडीज़ करती हैं बच्चे, तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास नंदनी का, NANDINI। नंदनी इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1974। 4 अप्रैल 1974 बॉर्न है नंदनी जी। कहती है मैडम मेरी जॉब और फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बताएं। जी नंदनी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपने कभी भी का मतलब है नेवर एवर, कभी भी आपने किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी, जो कि आपकी आदत में शुमार होगा कि आप देते होगे। और बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं होना, वहमी नहीं होना, जो कि आप होते होगे। और गुस्सा आपको एक्सट्रीम लेवल पे आता होगा। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ योर नेचर। नंदनी, नाम की न्यूमरोलॉजी के साथ अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आओगी तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइफ में आपको धोखे भी मिलेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बाहर से हो, यानी कि आपके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, हर जगह कहीं ना कहीं अनबन छोटी मोटी रहेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि लाइफ में जो जिसको कहते हैं कि फाइनेंस और चीज़ें,
वो आपकी अब पहले से बेहतर होने वाली हैं। नंदिनी जी ने एक और सवाल किया है अपनी बेटी निष्ठा के लिए। जी। निष्ठा का डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 2007। निष्ठा की स्पेलिंग भी बोल देता हूँ, NISHTHA। निष्ठा इनकी बेटी का नाम है। 31 जनवरी 2007 डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे की एजुकेशन और उसके फ्यूचर के बारे में बताएं। जी। मैं बहुत टेंस हूँ। मैं इस समय आई जस्ट कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि ये हॉस्पिटल से जी। डिस्चार्ज हुई हैं नंदिनी जी। जी नंदिनी, बिल्कुल टेंशन नहीं करो बच्चे के बारे में। बच्चे का नाम भी बहुत अच्छा है, निष्ठा इज़ 24 नंबर, और वो उसको सूट करता है। बच्चा थोड़ा सा ओवर थिंकर हो सकता है, लेकिन बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे क्रिएट करेंगे, लाइफ में आगे ज़रूर जाएगी, और बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना, चीज़ों को सेटल करना, मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना, शी नोज़ वेरी वेल। आगे लाइफ में उसके स्ट्रगल नहीं होगा, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रगल कह लो, या उसकी हेल्थ वाइज स्ट्रगल नहीं होगा। लाइफ में अचीवमेंट्स ज़रूर मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। अगला नाम है राखी। राखी इनका नाम है, राखी देवेंद्र, RAKHI। राखी इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1979। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड वॉन्ट टू नो दैट हाउ कैन आई अचीव सक्सेस इन माई लाइफ। राखी जी पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। जानना चाहती है कि मैडम मैं कैसे और कब अपनी लाइफ के करियर में सक्सेस को पाऊंगी। जी राखी के लिए एक बार मेरे को डेट ऑफ बर्थ बोलो बेटा। 5 अगस्त 1979। जी राखी जी, आपने प्रोफेशन चुना है आपने मेकअप आर्टिस्ट का। ये मेकअप आर्टिस्ट है। आई एम जी। अ मेकअप आर्टिस्ट एंड वांट टू नो दैट हाउ कैन आई अचीव सक्सेस इन माय करियर। जी देखिए राखी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी 5 और 3 का आप कॉम्बिनेशन हो। अचीवमेंट्स के लिए जो आपको काम चाहिए वो आपने काम नहीं किया। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, जबकि ये काम आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। ये काम आपके जो नंबर है उससे बिल्कुल अपोजिट है। आपका नंबर बनता है 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, जो कि अगर यही मेकअप आर्टिस्ट का आप लोगों को कोर्स कराना शुरू कर दें, अगर उनको ये सिखाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा चलेगा। आप खुद करेंगी तो वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको नहीं देगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आप कर भी रही हैं, साथ में कुछ ऐसा भी करें कि आपके पास स्टूडेंट्स आएँ और सीख कर जाएँ, तो आपका काम ऊंचाइयां छुएगा। राखी, आपका जो नंबर बनता है वो 11 बनता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मूड्स आपके बहुत स्विंग्स रहेंगे। किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन तब भी राइट डिसीज़न आप नहीं ले पाएंगी। कंफर्ट जोन आप चाहती हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में फंसी रहती हैं, और अपने मन की बात, अपनी इच्छा को कभी भी किसी के आगे जाहिर नहीं कर पाती। डू सम रेमेडीज़ राखी, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम है सुखमान जीत कौर। सुखमन जीत कौर है, SUKHMANJEET। सुखमन जीत कौर 15 दिसंबर 92 बॉर्न है। 15 दिसंबर 1992 बॉर्न है। मुझे बेबी कब होगा, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। बेबी ब्लेसिंग के लिए पूछ रही है मेरी बहन सुखमन जीत कौर। काफ़ी समय से अपेक्षा है बेबी और चाहत है, तो ये बेबी ब्लेसिंग इनकी लाइफ में कब आएगी। देखो, आपका जो नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग 2026 में बेबी प्लान आपका होगा, और कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी 10 से 12 महीनों के अंदर बेबी कंसीव होगा। अननोन फियर्स हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। 10 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है 2026 स्टार्टिंग आ जाएगा बेबी के लिए। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से बातचीत करें, तो डेफिनेटली बेबी ज़रूर होगा। बेबी ज़रूर होगा, ये आपके नंबर्स भी बता रहे हैं। सुखमनजीत, आपका थोड़ा सा गुरु वीक है। अगर आप पुखराज येलो सफ़ायर इंडेक्स फिंगर में ओम बृहस्पताय नमा का 18,000 मंत्रों के जाप के बाद पहनती हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत एनर्जीज देगा और बच्चा होने के योग बनेंगे। आप चाहें तो इसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। अगला नाम हमारे पास आया है तेगजोत सिंह का। 4 मई 2009 बॉर्न है, दिल्ली के रहने वाले हैं। तेगजोत सिंह के फ्यूचर के बारे में बताएं। फ्यूचर रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करी है तेगजोत सिंह। तेगजोत सिंह
जी TEGH तेग जोत सिंह, TEGHJOT तेगजोत सिंह, SING तेगजोत सिंह 4 मई 2009 बॉर्न है। जी डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलो। 4 मई 2009 बॉर्न है, तेगजोत सिंह, जी दिल्ली के हैं। फ्यूचर रीडिंग जी बता दीजिएगा, बस इतना ही इन्होंने पूछा है। जी 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है तेगजोत। स्पेशली कहूँगी ऑपोजिट सेक्स से नहीं बनेगी, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, गर्लफ्रेंड हो, आने वाली बीवी हो। अभी तो बहुत छोटे हो आप, तो आपने अपने नाम की न्यूमरोलॉजी 100% करानी है अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपकी बने। किसी भी अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मन कर रहा है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड बन जाए या कुछ, तो थोड़ा सा सचेत रहें। आने वाले 6 महीने रिलेशंस को लेकर हर्डल्स रह सकते हैं, बाकी लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर होंगे। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम हमारे पास यहाँ पे आया है अमीता। सबसे खास बात आज ये देखने को मिल रही है मुझे कि कमेंट बॉक्स में सब लोगों ने पूरी डिटेल दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके टैरो कार्ड्स निकाले जाए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक दिन में मैं सबके टैरो कार्ड्स तो नहीं निकलवा पाऊँगा हमारे व्लॉग से, लेकिन हाँ 10 से 15 नाम ज़रूर हम निकालेंगे और रोज़ आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। करोड़ों बार शुक्रिया कि आप लोग अपने नाम भेज रहे हो। अगला नाम है अमीता, AMITA अमीता। डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1965। अमीता जी के 2 सवाल है। पहला, मेरा घर कब होगा, और दूसरा, मेरी हेल्थ के बारे में बताएं। अमीता जी के 2 सवाल घर और हेल्थ के बारे में इन्होंने पूछा है। जी अमिता जी कंफ्यूज आप बहुत रहती हैं, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हैं और आपने पूछा है आपका घर कब बनेगा। तो बच्चे घर बनने में 8 8 16 8 24 25 26 8 ये वाला साल तो एंटी है, हेल्थ में ज़्यादा खराबी होगी और अभी घर बनने का योग नहीं है। घर बनने का योग आपका अभी थोड़े टाइम के बाद बनेगा, 3 साल कम से कम लग सकते हैं, लेकिन घर बनेगा। 10 महीने आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं, अवेयर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम है सुजाता, 12 जुलाई 1980 डेट ऑफ बर्थ है। इनका सवाल है, मैडम मेरा घर कब बिक जाएगा और घर बिकने के बाद मुझे अपना हिस्सा कब मिलेगा। जी देखिए, घर कब बिक जाएगा अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट 2 इयर्स में घर बिकने के चांसेस बनेंगे। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, हर चीज़ कहीं ना कहीं स्लो है। सुजाता लोग आपको समझेंगे भी नहीं और बोलते समय कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से माइग्रेन या सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3 2 1 गो। सुजाता आपने 3 काम करने हैं। आपने अपने नाम की न्यूमरोलॉजी करानी है, 111 राहु लेट कॉइन्स पानी में प्रवाह करने हैं और शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन किसी को भी सफ़ेद चीज़ का दान दो, जैसे दूध, चीनी, चावल। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये बढ़ते हैं अगले नाम की ओर। अगला नाम है ऋतु अग्रवाल। इन्होंने अपने बेटे अर्नव अग्रवाल के लिए पूछा है। अर्नव अग्रवाल का डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 2005। नीट यूजी में सिलेक्शन इस साल हो जाएगा या अगले साल? गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस 50% हैं, लेकिन आपके बेटे को जैसे बेटे की पढ़ाई कह लो या कुछ भी कह लो, वो इस साल आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चे का जो नाम है वो बहुत अच्छा है, वो बच्चे को नाम सूट करता है, बच्चे के लिए बहुत लकी रहेगा। इस साल शनि के साथ शनि का टाइम आया है, तो मैं कहूँगी शनि के उपाय उससे ज़रूर कराएं। एक बार रिजल्ट से पहले जूते पहनकर जाए मंदिर में, शूज़ पहने चमड़े के या चप्पल भी पहन सकता है और मंदिर में ही छोड़कर वापस आए। ऐसा करने से उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के चांसेस 50% हैं। ठीक है, जो शूज आपने बोले हैं वो काले रंग के होने जी चाहिए, ब्लैक कलर के होने चाहिए। और इनका ये सवाल था नीट यूजी में सिलेक्शन इस साल जी हो जाएगा। हो ठीक है, जाएगा। थैंक यू। है अगले सवाल की ओर। रूपा गुलाटी जी कहती हैं, जय गुरु जी। जय गुरु जी की आप सभी लोगों को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपा गुलाटी जी ने हमें सवाल दिए हैं 4। ठीक है, तो हम बारी बारी इनका सवाल पढ़ते हैं। कहती है, मेरा बेटा है मयंक गुलाटी, 31 मार्च 1988 बॉर्न है मयंक गुलाटी। इसका बिजनेस कब तक सेटल होगा? ये कोई भी काम करता है, शुरू होते ही डाउन हो जाता है। तो पहले ये 2 सवाल लेते हैं।
रूपा गुलाटी जी ने अपने बेटे मयंक गुलाटी के लिए 2 चीजें पूछी हैं कि इसका बिजनेस कब तक सेटल होगा, और ये बच्चा जब भी कोई बिजनेस करता है तो स्टार्ट होते ही वो बिजनेस डाउन हो जाता है। देखिए, मयंक का जो नाम है, काज मैं बाद में उठाती हूँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो मयंक का नाम है वो बहुत अच्छा है, 14 नंबर। बच्चा जब बोलेगा तो उसकी बात को हर कोई सुनेगा, लेकिन बच्चा ज़िद्दी हद से ज़्यादा है, स्टबन जिसको कहते हैं। अपनी बात जायज़ नाजायज़ मनवाने वाला बच्चा होगा। फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अभी आपने पूछा कि उसका काम होते ही काम खराब हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो डेडिकेशन होनी चाहिए काम को लेकर वो नहीं है। मन बड़ी जल्दी भर जाता है कि अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं प्लानिंग चेंज कर देता हूँ। इस वजह से भी चीज़ें खराब होती हैं। ये वाला जो उसका टाइम चल रहा है, ये टाइम ठीक चल रहा है। नेक्स्ट ईयर तक आपको लगेगा कि बच्चे की चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। मयंक को आप एक पुखराज पहना दें, और आप खुद माँ हैं उसकी, आपने उसको चांदी की डिब्बी में थोड़े से चावल भर के, सावन का महीना चल रहा है, किसी भी सोमवार के दिन आप उसको दे दीजिए और उसको बोलिए वो अपनी अलमीरा में संभाल के रखे। इससे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। बुधवार को उसको हरे कपड़े पहनाएं, पक्षियों को बाजरा निरंतर डालें, और कोशिश करें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं। उसका काम नहीं चल रहा, उसके लिए एक रेमेडी ज़रूर कराएं। तोता खरीद लें, पैरट किसी भी दिन खरीद लें, 4-5 दिन घर में रखें, तोते को रोटी वगैरह खिलाएं, मिर्ची खिलाएं। उसके बाद वेडनेसडे को आपने मयंक को बोलना है वो तोते को उड़ा दे और पिंजरे को बाहर फेंक दे। उसको एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहना दे, बच्चे के काम चल जाएंगे। कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये देखिए, कार्ड्स कहते हैं कि 5 महीनों से कहीं ना कहीं मूड्स अप एंड डाउन चल रहे हैं, गुस्सा है, परेशानी है, लेकिन अक्टूबर के बाद उसकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं, इनके 2 और सवाल भी है। पहला सवाल है रूपा गुलाटी जी का, खुद का घर कब होगा। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हमारी चल रही हैं वो कब ठीक होंगी, रूपा गुलाटी जी। देखिए, खुद का घर होने में अभी 18 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा। और आपने पूछा है फाइनेंशियल कंडीशन खराब। देखिए, फाइनेंस अभी थोड़ा सा परेशान आपको करेगा, एटलीस्ट ये वाले साल में करेगा परेशान, अगले साल से थोड़ा बेटर होगा। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, फाइनेंस के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हमने टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह दी हुई हैं। आप उनमें से कोई भी रेमेडी करती हैं, आपको फल मिलेगा।